आप भी ऑनलाइन गेमिंग करते हैं? तो नया कानून क्या है, ये पूरा गेम पहले समझ लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार एक नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई, संसद में पेश किया, पास करवाया। बिल लोकसभा में पास हो चुका है और इस बिल में एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ऑनलाइन गेम जैसे कि GTA है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, BGMI है, फ्री फायर है या रमी है, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो जैसे ऐसे कुछ और गेम हैं, आखिर किस तरह से गेम पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और किन गेम को बढ़ावा दिए जाने की भी बात इस बिल में कही जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने सीधे तौर पर दो कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स की और दूसरी है रियल मनी गेम्स। तो ई स्पोर्ट्स ऐसे गेम हैं जिसमें गेम खेलने के लिए पैसे का आदान प्रदान नहीं किया जाता सीधे तौर पर। ये आसान भाषा में कहें तो फिर गेम्स की वो कैटेगरी है जिन्हें खेलने के लिए पैसों या फिर किसी कीमती चीज़ों की बाजी नहीं लगाई जाती। ऐसे गेम्स को ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इन गेम्स को सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ई स्पोर्ट्स ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जिन्हें प्रोफेशनल टूर्नामेंट और प्रतियोगिता के तहत भी खेला जाता है और इन्हीं में GTA है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, BGMI है, फ्री फायर जैसे ऐसे कुछ और गेम हैं। लेकिन गेम की दूसरी कैटेगरी है और ये बहुत खास है, जिस पर सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। इन्हें रियल मनी गेम कहा जाता है और इस कैटेगरी में ऐसे गेम आते हैं जिन्हें खेलने के लिए या तो खिलाते समय सीधे तौर पर पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गेम्स खेलने के लिए पहले लोग कार्ड, UPI या वॉलेट के ज़रिए पैसा लगाते हैं और अगर वो गेम खेलने पर जीत जाते हैं तो उन्हें उनके ही अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, उनके अकाउंट में पैसा आता है। खेलकर वो सीधे सीधे फ़ायदा उठाते हैं, पैसा कमाते हैं। यहाँ एक बात ख्याल करने वाली है कि रियल मनी गेम में वर्चुअल रिवॉर्ड जैसे कोई भी कॉइन नहीं है और इसमें सीधे तौर पर रियल मनी यानी कि कैश का ट्रांजैक्शन होता है। भारत में इस तरह के कई गेम धड़ल्ले से इस वक्त चल रहे हैं। इन गेमिंग प्लेटफॉर्म में लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री भी खड़ी हो चुकी है। रियल मनी गेम में रमी है, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो जैसे कई और गेम हैं। लेकिन कुछ प्रतिबंध की बात चल रही है, उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार उन्हें सीधे रोकना चाहती है। रियल मनी गेम को बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए लेन देन करने से रोका जाएगा। वहीं इस तरह के गेम्स के विज्ञापन या प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। ऑनलाइन गेमिंग बिल में निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। कानून में इसका प्रावधान किया जा रहा है। अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले को 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में है। रियल मनी गेम के विज्ञापन पर 2 साल की जेल या फिर 50 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। अवैध लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों को 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और इस तरह के अपराध को बार बार करने वालों को लंबी जेल की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कुछ मामलों में सजा गैर जमानती भी हो सकती है। अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट के अरेस्ट करने का भी अधिकार इस कानून के तहत मिल जाएगा। दरअसल सरकार को इसकी ज़रूरत इसीलिए भी पड़ी क्योंकि भारत में गेमिंग सेक्टर बहुत बड़ा होता चला जा रहा है और ये बिल इसीलिए भी खास है क्योंकि गेमिंग सेक्टर से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं और पिछले कुछ सालों में गेमिंग से जुड़े करीब 400 स्टार्टअप भारत में शुरू भी हो चुके हैं और इसमें 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तक आ चुका है। साल 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST भी लगाया और इसके अलावा साल 2025 में इसमें जीतने वाली रकम पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन अब नया कानून, अगर ऑनलाइन गेमिंग के आप भी शौकीन हैं तो अब आगे से ज़रा संभल के